हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टूडेस वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स। ये जो चैप्टर है इसे डिवाइड किया गया है 7 पार्ट्स में। वो पार्ट्स है इंट्रोडक्शन, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, समरी। मैं इनकी सिंपल से तौर से आप सभी को इसकी एक्सप्लेनेशन देने की आज कोशिश करूँगा। ये मैं करा रहा हूँ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9 से। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू से कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को कर दे लाइक। माय नेम इज साहिल एंड यू आर वाचिंग सीबीएसई फर्स्ट टू 8th गाइड। ये जो चैप्टर है इसका नेम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आप सभी को ऐसे पता चल जाता है कि इस चैप्टर में नंबर्स के बारे में बात होगी। सबसे पहले आपने अर्लियर क्लासेस जो हुई हैं 7th 8th और 6th, इनमें आप सभी ने सीखा है कि आप किसी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने पहले भी सीखा था, बट वो एक सिंपल वे में ही था। बट 6th 7th और 8th में आपने अच्छी तरह से इनको सीख लिया है। 8th में आपने सीखे हैं रेशनल नंबर, पहले आपने सीखे थे इंटीजर्स। आपने एक बैग ले लेना है। इमेजिन करिए आपने एक बैग ले लिया एंड उसके अंदर आपने सभी नेचुरल नंबर्स डाल दिए। अब जब आपने नेचुरल नंबर्स डाल दिए तो आपने उस बैग का नाम दे दिया एन। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जिनमें ज़ीरो नहीं होता। 1 2 3 एंड सो ऑन। आपने सारे नेचुरल नंबर डाल दिए और उसके बाद आपने डाले होल नंबर्स उसी बैग में। होल नंबर्स कैसे कि जब हमारे जो नंबर्स थे वो तो वैसे ही रहेंगे, बस हमने ज़ीरो अकेला साथ में डाल दिया, क्योंकि नेचुरल नंबर और होल नंबर सेम होते हैं, बस होल नंबर में ज़ीरो एक एक्स्ट्रा होता है। उसके बाद आपने डाले इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब माइनस एंड प्लस वाले सारे नंबर्स। इसे आप किस चीज़ से डिनोट कर सकते हो? सिंबल जेड से। पहले आपने किया था एन से, उसके बाद आपने किया डब्ल्यू से एंड अब आपने किया जेड से। जेड जो है वो एक जर्मन वर्ड से आता है जिससे हम कहते हैं ज़ैलिन, जिसका मतलब है टू काउंट। यहाँ पर जो नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं वो है। अब अभी भी नंबर लाइन के ऊपर कई नंबर्स लेफ्ट हैं, जैसे कि 1/2, 3/4 या -2005/2006, यानी रेशनल नंबर्स अभी भी लेफ्ट है। सब आपने वो भी डाल दिए, बहुत सारे आपने रेशनल नंबर डाल दिए। अब इसको आपने नाम देना है क्यू। क्यू इसलिए देना है क्योंकि ये जो है कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर है। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। जो कलेक्शन होता है रेशनल नंबर्स का उसे हम क्यू के तौर पर करते हैं डिनोट। रेशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो। रेशनल जो होता है वो रेशियो वर्ड से आता है और क्यू आ जाता है क्वेश्चन से। अब आपको डेफिनेशन रिकॉल करनी पड़ेगी रेशनल नंबर की। एक नंबर जैसे कि आर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। एक नंबर को तब रेशनल नंबर कहा जाता है जब वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, जहाँ पर पी और क्यू हो इंटीजर्स और क्यू ज़ीरो के इक्वल ना हो। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर -25 है, ये भी एक रेशनल नंबर है। वो कैसे? क्योंकि हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। पी आ जाएगा -25 एंड क्यू आ जाएगा 1। अब आगे सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 में आप सभी को दिखेंगे ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। इसका आंसर है फॉल्स, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। सेकेंड, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है? True, because integer m can be expressed in the form m/1 and so it is a rational number. Example number 2 है find 5 rational numbers between 1 and 2। वैसे तो आप सभी ने rational numbers पहले find किए होंगे, बट तो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है? 1 को ले लेंगे 1/1 एंड 2 को ले लेंगे 2/1। अब इन दोनों में कर लेना है हमने रेशनल नंबर्स फाइंड। अब क्या करेंगे कि हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 4 के साथ। जब हमने 4 के साथ किया, एक आ जाएगा 8 एंड एक आ जाएगा कितना 4। अब इनमें 3 रेशनल नंबर आ चुके हैं। अब इसको डबल करने के लिए अगर हमने 6 करने हो हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला होता है रेशनल नंबर फाइंड करने का। 2 और फॉर्मूलेस हैं जो कि यहाँ पर है। मैंने आप सभी को अपने वाला फॉर्मूला बता दिया है एंड आप ये वाले फॉर्मूलास भी देख सकते हैं। अब जैसे कि ये वाले क्वेश्चन मैंने आप सभी को बता दिए हैं। जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं एंड अगर आप एक्सरसाइज 1.1 देखना चाहते हैं नीचे एक प्लेलिस्ट की लिंक है जहां पर जाकर आप इस फुल चैप्टर के एक्सरसाइजेस देख सकते हैं। अब आगे हम करते हैं 1.2 इरेशनल नंबर।
देखो अभी तक आप सभी ने जो नंबर्स पढ़े हैं वो है हमारे रेशनल नंबर, बट अब एक न्यू नंबर्स आएंगे, वो होंगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले मैं इसकी जो जैसे ही शुरू हुआ वो मैं बताता हूँ। जो पाइथागोरस थे ग्रीस में, वो फॉलोअर्स थे एक फेमस मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर पाइथागोरस के, जो कि सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने ऐसे नंबर्स का आविष्कार किया था जो कि नॉट रेशनल थे, यानी वो रेशनल नहीं थे। ये 400 BC के आसपास की बात है। 400 BC यानी 400 बिफोर क्राइस्ट के पैदा होने से पहले। दीज नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। इन नंबर्स को कहते हैं इर्रेशनल नंबर बिकॉज दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इंटीजर। ये हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ये एक इंटीजर की रेशियो हो। देयर आर मैनी मिथ्स सराउंडिंग द डिस्कवरी ऑफ इर्रेशनल नंबर बाय द पाइथागोरन Hipparchus of Croton. In all the myths, Hipparchus has an unfortunate end, either for discovering that 2 की square is irrational or for disclosing the secret about square of 2 to people outside the secret Pythagorean sect. जो पाइथागोरस थे वो 569 BCE से 479 BCE थे। अब मैं आपसे को बताता हूँ इसकी डेफिनेशन। A number is called irrational। एक नंबर को कहा जाता है irrational if it cannot be written in the form p over q। अगर उसे हम p over q नहीं लिख सकते, जहाँ पर यानी where p and q are integers, जहाँ पर p और q integers है और q 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर मेनली क्या बताया गया है, सभी के साथ ही नॉट लगा है। वो कैसे? इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p over q। अगर वो p over q तो होना ही नहीं चाहिए, और साथ में जो p एंड q हो वो इंटीजर्स भी नहीं होने चाहिए, एंड q 0 के इक्वल होना चाहिए। हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 15 की स्क्वायर, पाई यानी 22 और 7 जिसको हम कह देते हैं, बट वो बहुत ही लंबा जा सकता है। 3.1415, 3.1415 यानी मतलब हम सिंपल तो ऐसे ही लिख देते हैं 3.1415, बट उसके बाद में पॉइंट भी आ जाते हैं, यानी 1415 दोबारा रिपीट हो जाएगा। एंड 0.1011 ऐसे नंबर्स भी बहुत हो सकते हैं जो कि इर्रेशनल होंगे। अगर कोई नंबर इर्रेशनल यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो उसके आगे ये 3 डॉट्स जरूर लगे होंगे। अब जब हमने इन नंबर्स को भी उस बैग में डाल दिया, इसे हम डिनोट करेंगे एज आर। इसके लिए क्योंकि जो रियल नंबर होता है वो या तो रेशनल भी हो सकता है या इर्रेशनल भी हो सकता है। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। जो हर एक रियल नंबर होता है वो एक यूनिक पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन के ऊपर। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। हर एक जो पॉइंट होता है नंबर लाइन का वो एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए ही हम इसे कहते हैं रियल नंबर लाइन। जिस नंबर लाइन पर हम ये सब कुछ डिनोट करते हैं उसे हम रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। 1870s में 2 German mathematicians Cantor and Dedekind showed that corresponding to every real number there is a point on the real number line। यानी अगर हर एक रियल नंबर हो उसका एक अलग पॉइंट होगा नंबर लाइन के ऊपर, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन देयर एग्जिस्ट यूनिक रियल नंबर। वो जिन्होंने ये बताया था वो थे आर डेडिकाइंड एंड जी कैंटोर। अब आगे है एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें हमने क्या करना है, हमने लोकेट करना है जो इर्रेशनल नंबर हो उन्हें नंबर लाइन पर। ये मैं आपसे को बताता हूँ कि आपने कैसे करना है, बट सबसे पहले मैं आपसे के साथ 1.2 के बारे में बात करता हूँ। इर्रेशनल नंबर मैंने आपसे को बता दिए थे, एंड इसके आगे जो अभी मैंने आपसे को बताया है उसके रिलेटेड ये ट्रू फॉल्स है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो मैंने नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर इसके जो सोल्यूशंस हैं वो देख सकते हैं और मैंने इसको समझाया भी हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है आर द स्क्वायर रूट, ऐसा ही कि मतलब ये भी एक क्वेश्चन के टाइप का है, सिंपल क्वेश्चन। एंड थर्ड है जो एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 से रिलेटेड। फोर्थ क्वेश्चन है वो एक क्लासरूम एक्टिविटी है, वो मेरी वीडियो में नहीं आएगी।
अब देखो थर्ड क्वेश्चन तक ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में। जो थर्ड क्वेश्चन है उसे मैंने अच्छी तरह से आप सभी को उसी एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.2 वाली वीडियो जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसमें समझाया हुआ है। सो मैं आप सभी को एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं समझा रहा हूँ। अब आगे है 1.3 रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। इसमें सिंपल से ही यानी हमें सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। इसके लिए आप सभी को क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यानी आप अपना लेना है। सबसे पहले आपने क्या किया, 10 से कम क्या आता है 3 के टेबल के ऊपर 9। वैसे करते करते जब तक आपका रिपीट ना हो, ये जब तक आपका आंसर 0 ना आए आखिर में, तब तक आपने करी जाना है। यहाँ पर 1 आ गया एंड ये दोबारा से रिपीट होने लग गया। यहाँ पर इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है यानी ये रिपीट होगा। अब आगे है, हमने 7/8 किया, 7.0 ले लिया, 64 आ गया यहाँ पर एंड वैसे ही करते करते आखिर में 0 आ गया आंसर हमारा। ये आ जाएगा 0.875। आप सभी को पता चल जाएगा कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। वो कैसे पता चलेगा, जब आपका नंबर दोबारा से वही वाला आ जाएगा। अब आगे है 1.0 एंड 7। इसे करते 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 एंड आखिर में 1 आ जाएगा यानी ये वहीं से दोबारा से शुरू हो जाएगा। 0.142857 जो कि दोबारा रिपीट होगा यानी नॉन टर्मिनेटिंग है ये। जो आगे एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9। इन सभी एग्जाम्पल्स में आप सभी को जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो होंगे, उनमें आपको शो करना है, जैसे कि शो करना है कि ये वाला नंबर एक रेशनल नंबर है एंड एक्सेट्रा। आगे है एग्जाम्पल 10, फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। आपने एक इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है 1/7 और 2/7 के बीच में। सबसे पहले 1/7 हम किसके इक्वल ले लेंगे, 0.142857 और 2/7 ले लेंगे 0.285714। ये आपने कैसे निकाले, लॉन्ग डिवीजन मेथड से एंड ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग आ गए। नॉन टर्मिनेटिंग का साइन होता है ये वाला जो ऊपर हमें लाइन है। आपने सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे ध्यान दे लेना, यहाँ पर आ चुका है 1 एंड यहाँ पर आ चुका है 2। नंबर्स में फ़र्क तो है, बहुत ही और ज़्यादा फ़र्क है एंड 4 और यहाँ पर 8। आपने कोई भी नंबर लिख देना है, हमें सिर्फ एक रेशनल नंबर लिखने को कहा है। हमने ले लिया जैसे कि 1.4 है, 4 से बड़ा कौन सा होगा और 8 से 2 से छोटा कौन सा होगा, 6। हम ले लेंगे 0.1622857 ऐसे भी लिख सकते हैं एंड मैनी मोर नंबर्स लिख सकते हैं। कितना भी आप नंबर लिख सकते हो, बस उसका जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं वो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, 0.14 और 0.28, और वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अब आगे है एक्सरसाइज 1.3 जो कि आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक है वहाँ पर आप इसके सोल्यूशन देख सकते हैं। एंड इसके बाद अब हम करते हैं 1.4 रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। एक्सरसाइज 1.4 में सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन है। ये जो एक्सरसाइज 1.4 है, मैं इसके लिए इसके बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो फुल 1.4 है यानी रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ये कंसेप्ट है वो एक्सरसाइज 1.4 में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। आपने क्या करना है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के तौर पर आपने इन क्वेश्चन को करना है, या आपको आ सकते हैं डेसिमल प्लेसेस के तौर पर। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझना है आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर लिंक दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.4 का, वो आप जाकर देख सकते हैं एंड आपको उस वीडियो में अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। 1.5 में बताया गया है कि इसमें आप सभी को पता चलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर और साथ में कुछ ऑपरेशंस और रियल नंबर्स यानी रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों। देखो यहाँ पर क्या होगा, ऑपरेशंस का मतलब होता है जैसे कि हम सिंपल ऑपरेशन करते हैं, कई टाइप के फॉर्मूलास होते हैं। जैसे कि फर्स्ट में है ऐड 2 × 2 की स्क्वायर प्लस 5 × 3 की स्क्वायर एंड 2 की स्क्वायर माइनस 3 × 3 की स्क्वायर रूट। देखो सबसे पहले आपने इनको ब्रैकेट में ले लिया दोनों को, उसके बाद आपने क्या किया कि ये जो नंबर्स थे इनको आपने जो इनसे मैचिंग वाले होंगे उनको आपने अलग अलग कर लेना है। जैसे कि जिसकी स्क्वायर 3 की स्क्वायर रूट निकालनी थी उन दोनों को अलग एंड 2 की स्क्वायर रूट निकालनी थी उन दोनों को अलग। अब आपने क्या किया, 2 + 1 कर दिया। 2 + 1 इसलिए किया क्योंकि इसमें तो हम देखो जो इसका था जो मल्टीप्लाई करना था वो था 2 एंड इसे करना था 1 के साथ। 1 के साथ करते सेम आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड इसे जो करना था उसमें हमने क्या करना है 5 - 3। 5 यहाँ पर है एंड इसमें से 3 माइनस कर देना है।
सो ये इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 2 की स्क्वायर रूट प्लस 2 इंटू 3 की स्क्वायर रूट। एंड वैसे ही कई और फार्मूलास है, यानी फार्मूलास तो सेम है, बस क्वेश्चंस अलग अलग दिए हुए हैं। सो ये आप सभी को अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे एक्सरसाइज 1.5 में, जो कि आप सभी नीचे दी गई प्लेलिस्ट में जो लिंक दिया है वहाँ पर जाकर उसे आप देख सकते हैं। सो 1.6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स ये है। अब 1.6 में क्या है कि आप सभी को जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं हमने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़े हैं रियल नंबर्स के लिए, उनको अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पर a की पावर m इंटू, यहाँ पर पॉइंट का मतलब इंटू है यानी मल्टीप्लाई, a की पावर n है, सो हम क्या कर देंगे पावर्स को कर देंगे प्लस। वैसे ही यहाँ पर अगर ब्रैकेट के अंदर बाहर हो सो उन दोनों का मल्टीप्लाई, अगर डिवाइड हो सो माइनस, एंड अगर a की पावर m b की पावर m हो सो हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर इन दोनों की पावर m लगा देनी है। सो ये वाले जो हमारे होते हैं नंबर्स, इनकी यहाँ पर एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। सो ये जो है एक्सरसाइज 1.6 इनसे रिलेटेड है। एंड कुछ और क्वेश्चंस है जैसे कि यहाँ पर, सो ये वही वाला सेम ही क्वेश्चंस है, बस ज़्यादा इनमें कोई फ़र्क नहीं है। सो एक्सरसाइज 1.6 इन्हीं से रिलेटेड है एंड एक्सरसाइज 1.6 में है 3 क्वेश्चंस। सो अब हमारा सिर्फ और सिर्फ बच चुकी है समरी, जो कि है 1.7। सो जो समरी है वो मैं आप सभी को कराऊंगा एक अलग वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।